नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी कथा में गोता लगाने वाले हैं। ये कहानी है सत्यव्रत नाम के एक मौन ऋषि की और पवित्र सरस्वती मंत्र की। देखिए, ये कोई साधारण पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर सत्य, हमारे शब्दों की ताकत और उस दैवीय प्रज्ञा से जुड़ी है जो सब कुछ बदल कर रख सकती है। कभी सोचा है कि एक छोटा सा शब्द या बस एक ध्वनि किसी का पूरा जीवन कैसे पलट सकती है? चलिए, आज यही समझते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस भयंकर धर्म संकट की कल्पना कीजिए। मान लीजिए आपके सामने एक ऐसी स्थिति आ जाए जहां अगर आप सच बोलते हैं तो एक निर्दोष की जान चली जाएगी, लेकिन अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपका अपना धर्म, आपकी जीवन भर की सत्यनिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। अब बताइए, ऐसे में क्या चुनना चाहिए? है ना रोंगटे खड़े कर देने वाली दुविधा। बिल्कुल यही नैतिक संकट इस कथा के केंद्र में है। यह सिर्फ एक फैसला नहीं था, यह दर्शन और नैतिकता की सबसे कठिन परीक्षा थी। तो आइए देखते हैं कि प्राचीन काल में इस नामुमकिन सी स्थिति का क्या अचूक समाधान निकला। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है कोसल प्रदेश की एक बेहद शांत जगह से। वहां देवदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनका मन बहुत दुखी था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी आस में कि उनके घर भी बच्चे की किलकारी गूंजे, उन्होंने पवित्र पुत्रेष्टि यज्ञ करने का फैसला किया। नदी के किनारे एक भव्य वेदी बनाए गए, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया। उनमें सामवेद के बहुत बड़े ज्ञाता पूज्य ऋषि गोभिल भी मौजूद थे। अब हुआ यूं कि जब ऋषि जी पूरी श्रद्धा से मंत्र पढ़ रहे थे तो लगातार जाप करने से उनकी सांस थोड़ी भारी हो गई और मंत्रों की लय बिगड़ गई। तब ऋषि गोभिल ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने समझाया कि भाई, सांस तो सभी प्राणियों में दैवीय इच्छा से चलती है, इसका लय ताल हमारे हाथ में थोड़ी ना है। चलिए, अब इस एक्सप्लेनर की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि हालात कैसे बिगड़े। सबसे पहले तो यज्ञ बहुत अच्छे से शुरू हुआ। फिर जैसा मैंने बताया, स्वाभाविक थकान की वजह से ऋषि गोभिल की लय थोड़ी टूट गई। बस यहीं देवदत्त का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने गुस्से में ऋषि को बहुत कठोर शब्द कह दिए। उन्होंने कहा कि मैं अपने दुख को दूर करने के लिए ये यज्ञ करवा रहा हूं और आप अपनी लय बिगाड़कर इस पवित्र काम में विघ्न डाल रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, बिना बात के इस अपमान से ऋषि गोभिल को क्रोध आ गया। उनका वो शांत स्वभाव एकदम से धार्मिक क्रोध में बदल गया। सच कहूं तो देवदत्त का अहंकार ही यहां उनके पतन का सबसे बड़ा कारण बन गया। और फिर उस क्रोध का नतीजा क्या निकला? एक भयंकर शाप। ऋषि गोभिल ने शाप दे दिया कि जिस पुत्र की देवदत्त इतनी बेताबी से कामना कर रहे हैं ना, वो मूर्ख और मूक यानी गूंगा पैदा होगा। और तो और, उसका मन हमेशा संशय यानी डाउट से भरा रहेगा। अब आप विडंबना देखिए। देवदत्त ने जल्दबाजी में आकर कुछ कड़वे शब्द कहे और सजा क्या मिली? एक ऐसा बच्चा जिसके पास शब्द ही नहीं होंगे। ये प्रसंग हमें बहुत कड़े तरीके से याद दिलाता है कि गुस्से और अहंकार में बोले गए शब्दों की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ क्रोध और शाप पर खत्म नहीं होती। शाप सुनते ही देवदत्त के तो होश उड़ गए। वो डर और पछतावे से कांपते हुए सीधा ऋषि के पैरों में गिर पड़े। वो रोने लगे कि मैं तो पहले ही सूने घर के दुख में डूबा हूं। एक मूर्ख बेटे से तो अच्छा है कि बेटा हो ही ना। वो तो सिर्फ कलंक और दुख ही लाएगा। उन्होंने गिड़गिड़ाकर दया की भीख मांगी। और यहीं पर संतों का बड़प्पन दिखता है। ऋषि गोभिल का दिल पसीज गया। उन्होंने अपने शाप को थोड़ा नरम करते हुए कहा कि देखो, बच्चा तो वैसा ही पैदा होगा जैसा मैंने कहा है, लेकिन समय आने पर उसे असीम ज्ञान की प्राप्ति जरूर होगी। तो क्रोध के बीच करुणा की एक छोटी सी किरण थी जो कहानी में आगे का रास्ता खोलती है। खैर, समय गुजरा और देवदत्त के घर एक बेटे ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया उत्तथ्य। जैसा शाप था बिल्कुल वैसा ही हुआ। बच्चा न बोल पाता था, न कुछ समझ पाता था, एक भी मंत्र उसके मुंह से नहीं निकलता। उसकी इस हालत पर उसके अपने माता पिता और समाज ने भी उसका इतना मजाक उड़ाया, इतना ताना मारा कि दुखी होकर वो बेचारा उत्तथ्य घने जंगल में भाग गया। वहां उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, जंगली कंदमूल खाकर जीने लगा। और उसी अकेलेपन में उसने अपनी जिंदगी का एक सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि वो अपनी जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। बस एक यही कठोर व्रत। और इसी वजह से वो उपहास का शिकार बालक उत्तथ्य अब सत्यव्रत के नाम से जाना जाने लगा। एक मूक इंसान का सत्यव्रत लेना, सोचिए, ये कितना गहरा दार्शनिक विचार है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है उस चरम संकट को जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी।
हुआ कुछ यूं कि एक दिन एक शिकारी ने एक जंगली सुअर को घायल कर दिया। वो सुअर खून से लथपथ होकर सत्यव्रत के आश्रम में आकर झाड़ियों में छिप गया। शिकारी पीछे पीछे आया और उसने सत्यव्रत से पूछ लिया कि क्या आपने उस सुअर को देखा है? मुझे अपने परिवार का पेट पालने के लिए उसका शिकार करना है। अब सत्यव्रत बुरी तरह फंस गए। एक तरफ अगर वो सच बोलते हैं तो उस बेजुबान घायल जानवर की जान चली जाएगी, और अगर झूठ बोलते हैं तो उनका वो एकमात्र पवित्र व्रत टूट जाएगा जिसने उनकी इस वीरान जिंदगी को कोई मकसद दिया था। ये सचमुच दो पापों के बीच फंसी हुई एक असहनीय स्थिति थी। अब सोचिए उस पल का तनाव। सत्यव्रत का मन एक भयंकर अंतर्द्वंद्व में उलझा हुआ था। वो चुपचाप खड़े थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी आत्मा सत्य की रक्षा करने और एक प्राणी की जान बचाने के बीच संघर्ष कर रही थी। क्या करें, क्या ना करें? और इसी भयानक मानसिक दबाव, इसी एकदम बेबस कर देने वाली स्थिति के चरम पर अचानक उनके होठों से अनजाने में ही बस एक शब्द, या कहें एक ध्वनि निकल पड़ी, ऐ। उन्होंने ये सोच समझकर नहीं बोला था, ये तो बस एक तड़पती हुई आत्मा की सबसे गहरी बेआवाज पुकार थी। अब यहाँ पर जो बात है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये जो ध्वनि थी, ऐ, ये कोई आम सी अचेतन आह नहीं थी। सत्यव्रत को खुद इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन दरअसल ये देवी सरस्वती के सबसे पवित्र और शक्तिशाली बीज मंत्र का अंश था। हमारे दर्शन शास्त्र में इस मंत्र को सर्वोच्च ज्ञान और विशुद्ध चेतना का एकदम मूल सार माना गया है। सत्यव्रत के भीतर जो धर्म का वो महासंग्राम चल रहा था, और अनजाने में ही सही जो ये पुकार उनके मुंह से निकली, उसने सीधे स्वर्ग के दरवाजे पर दस्तक दी। ये सिर्फ एक ध्वनि नहीं थी, ये सत्य के प्रति उनकी उस अटूट निष्ठा का एक ब्रह्मांडीय प्रकटीकरण था। तो यहाँ सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये है कि उस एक दैवीय अक्षर के उच्चारण ने चमत्कार कर दिया। देवी सरस्वती की असीम कृपा बरसी, और उसी एक पल में सत्यव्रत के अज्ञान का वो जन्मजात अभिशाप हमेशा के लिए टूट गया। उनके भीतर अचानक एक दिव्य स्पष्टता आ गई। नए ज्ञान से भरे हुए स्वर में सत्यव्रत ने शिकारी की ओर मुड़कर एक ऐसा अद्भुत और विरोधाभासी सच कहा जिसे सुनकर कोई भी दंग रह जाए। उन्होंने कहा, जो देखता है वो बोलता नहीं, और जो बोलता है वो देखता नहीं। मुझसे दोबारा मत पूछो, शांति से चले जाओ। मतलब आंखें देखती हैं पर बोल नहीं सकती, और मुंह बोलता है पर देख नहीं सकता। इस एक अचूक जवाब ने शिकारी को पूरी तरह से निरुत्तर कर दिया। उनका सत्य का व्रत भी नहीं टूटा, और उस जानवर की जान भी बच गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये घटनाक्रम कैसे आगे विकसित होता है और अपने अंतिम मुकाम तक पहुंचता है। कहानी की कड़ी जुड़ती है उस अनजाने में निकले मंत्र से, जिसने तुरंत ज्ञान का प्रकाश कर दिया। और इस बात से हैरान लेकिन विवश होकर शिकारी बिना किसी हिंसा के चुपचाप लौट गया। लेकिन असली चमत्कार तो इसके बाद सामने आया। वो मूक, बेचारा और अज्ञानी उत्तथ्य अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी मूर्खता का अभिशाप दूर हो गया था। उसकी आत्मा ज्ञान से जगमगा उठी थी, और वो महर्षि वाल्मीकि के समान ही एक अत्यंत ज्ञानी और पूजनीय ऋषि के रूप में पुनर्जन्म ले चुका था। अब जरा रुक कर सोचते हैं, इस पूरी कथा से हमें अपने जीवन के लिए क्या सीखना चाहिए। इसके कुछ बहुत ही गहरे दार्शनिक मायने हैं। पहली बात, देवदत्त और ऋषि गोभिल के उस प्रसंग को देखिए। ये हमें बताता है कि जीवन की प्राकृतिक लय और सांसों पर हमारा जो कंट्रोल का दावा है ना, वो महज एक भ्रम है। दूसरी बात, अहंकार और जल्दबाजी में बोले गए शब्द बहुत भारी तबाही मचा सकते हैं। तीसरी बात, जीवन में कई बार ऐसी नैतिक दुविधाएं आती हैं जहां कोई भी रास्ता सही नहीं लगता। और सबसे बड़ी सीख ये है कि सत्य के प्रति अगर आपकी निष्ठा पक्की है और आप पर ईश्वरीय कृपा है, तो वो बड़े से बड़े अज्ञान और सबसे भारी शाप की भी काट कर सकती है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। सोचिए, सत्यव्रत के पास शुरुआत में कोई किताबी ज्ञान नहीं था, कोई शास्त्र नहीं था। उनके पास था तो बस एक चीज, सत्य बोलने का एकदम शुद्ध, अटल संकल्प। और उसी एक संकल्प ने उनके अज्ञान के पूरे अंधकार को मिटा दिया। तो क्या सच में अज्ञान के सबसे गहरे अंधकार को मिटाने के लिए बस एक सच्चे, शुद्ध संकल्प की ही आवश्यकता होती है? सत्यव्रत की ये कथा हमें याद दिलाती है कि सत्य और देवी माँ के प्रति भक्ति हमारे अंदर श्रद्धा जगा सकती है, हर अज्ञान को दूर कर सकती है और आत्मा को सभी बंधनों से मुक्त कर सकती है। इस कथा पर विचार जरूर कीजिएगा। जय माँ सरस्वती।